अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है 2023 और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। आज जो मैच खेला जा रहा है इनफैक्ट इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के माबैन खेला जा रहा है। और इससे पहले हम जो मैचेस देख चुके हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, दो कि उनका जो हरीफ थे वो कोई इतनी मजबूत टीम उसको नहीं समझा जाता, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक अपसेट वो कर चुके हैं नीदरलैंड्स की टीम, बट ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकम्मल वो बेबस नजर आए। और उसके साथ साथ आज जो मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान, इंग्लैंड की टीम इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप के अंदर जो कि एक दिफाई चैंपियन की हैसियत से हिस्सा ले रही थी, बहुत ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी उनकी रही और आज के मैच में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि 200 रन का हदफ, जो 200 रन हैं बोर्ड पे, वो भी सेट नहीं कर पाए। तो ये एक इंग्लैंड की जो टीम है उसके लिए इस वक्त एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा। और यही टीम वर्ल्ड कप से कबल जो है वो बड़े अच्छे मैचेस जीतती रही है, बड़ी शानदार कारकर्दगी भी माजी करीब में उन्होंने दिखाई है। तो बहरहाल इसके ऊपर आज ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। श्रीलंका हदफ के ताक़ुब में है और 2 विकेटें उसकी गिर चुकी हैं, बड़ी तेज़ी से उसके करीब पहुंच रहे हैं अपने हदफ के, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर भी नहीं है। इसके ऊपर आज हमने बात करना ज़रूरी है। और साथ ही अब जो कल मैच खेला जाएगा, यकीनन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबकी नज़रें उसके ऊपर हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है या बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। साउथ अफ्रीका का मुकाबला पाकिस्तान की टीम से, जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना जिसको बनाया गया है, और जितनी भी खामियां हैं जिसकी निशानदेही हम करते रहे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अब देखना यह है कि उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा। और अब इस वक्त, और जबकि साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट के अंदर वो टीम है जो सबसे बड़ा जो हदफ जो है वो जिसने बनाया, हासिल भी किया है और सबसे बड़ा टोटल भी बोर्ड के ऊपर सेट किया, तो ये इनकी कारकर्दगी रही है, बड़ी शानदार फॉर्म में है। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। उनको मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जमील भाई प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। दूसरी तरफ तशरीफ़ फरमाएं जनाब मुनीर उल हक साहब, क्रिकेट के मुबस्सिर हैं, एनालिस्ट हैं, और उनसे भी आज गुफ्तगू होगी ये जो आने वाला मैच है और आज का जो मैच है इसके ऊपर। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, मेरे ख्याल में मैचेस उस तरह के नहीं हो रहे हैं अब। हम जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, वो कि बड़ी इसमें स्कोर भी साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने सेट किया, कल थोड़ा सा मज़ा आया, लेकिन ये बात तो तय थी कि नीदरलैंड्स ने कोई शिकस्त नहीं देनी, कोई अपसेट नहीं होने जा रहा। वो जो मैचेस हुआ करते थे वर्ल्ड कप के अंदर, टीमें हमें नज़र आती थी, वो जो जान होती थी वर्ल्ड कप के अंदर, वो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कर दिया जाए, क्योंकि जो बहुत मौज़ूआत अमूमन यहाँ ज़ेर बहस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वही मौज़ूआत फिर आगे चल के दूसरी जगहों पर भी इसके ऊपर बात हो रही है। जी फरमाइए। देखें, वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो मतलब इस तरह के जो मैचेस, कुछ मैचेस तो ऐसे आए हैं कि जो बड़े हैरान कौन है, और कुछ टीमों की कारकर्दगी भी हमारे लिए बहुत हैरान कौन है कि मतलब जिससे हम मतलब जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम साउथ अफ्रीका को टॉप 4 में नहीं देख रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो है ना मजबूत उम्मीदवार जो है ना वही है, और फेवरेट भी कहा जा रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इस वर्ल्ड कप के अंदर वो खेले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई दूसरी टीम जो है ना उस अंदाज में उसने नहीं खेला है। मेरे ख्याल में अगर उनका देखें तो 428 रन, 399, 382, 307 और एक मैच जो कि नीदरलैंड से वो 207 रन 245 चेस करते हुए, मतलब वो बाकी उनका जो स्कोर अगर आप देखते हैं तो बड़ा मतलब खौफनाक जिसे कहते हैं। तो यही मतलब जाहिर है कि अब हमारा अगला मैच भी उन्हीं से है, और किस तरह की, और उसी जगह पर जहां अफगानिस्तान से था जी। तो अब आपको चेन्नई में जो है ना किस तरह ये मतलब खेलते के दायरे स्पिन ट्रैक होता है, तो हो सकता है कि वो वापस जो है तबरेज शमसी को जो है ना अपनी टीम में ले आए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह कुलदीप यादव को खेला है, जिस तरह नूर अहमद को खेला है, तो उस चीज को अगर आप सामने रखें मद्देनजर, दायर वो लोग काम करते हैं ना इसके ऊपर, तो वो ला सकते हैं उसको बिठाया हुआ है तबरेज शमसी को। तो इस जैसी वो पिच है, स्पिनिंग ट्रैक है, तो वहां पर अगर वो आता है तो मतलब क्योंकि उनके पास तो असल जो चीज है वो उनकी बैटिंग इतने रन कर देती है कि उनके जो बॉलर्स हैं फिर उसके बाद जिस तरह वो कहर ढा रहे हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है सारे मैचेस उन्होंने तकरीबन जो है ना वन साइडेड, सिवाय एक मैच जो वो बाकी तो सारे मैच उन्होंने जिस तरह। अब पाकिस्तान के लिए
क्योंकि वो एक ऐसा मैच है कि डू एंड डाई वाला है, उसमें अगर ये कुछ करते हैं तो आगे का सफर जारी है, वरना एक फॉर्मेलिटी होगी कि बाकी 3 मैच हैं वो खेलो और मतलब घर आ जाओ। तो अब सारे मैच जीतना और इतना मतलब मैं नहीं समझता कि इतना कोई आसान इनके लिए रहा है कि सारे मैच जीत कर और फिर जो है ना क्या कहते हैं टॉप 4 के अंदर बात। देखें क्रिकेट है अपनी जगह पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ये तवक्कुआत थी कि वो कमबैक करेगा और उसने कमबैक करके दिखाया, और अब वो मतलब नजर आ रहा है कि हाँ भाई जो है ना वो विनिंग ट्रैक पर आया हुआ है और वो टॉप 4 के अंदर और नंबर 4 के ऊपर आ ही गया है वो। तो और हम अभी नंबर 5 पर हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं ये श्रीलंका हमसे ऊपर चले जाए। देखिए क्वालिफायर्स जो है ना वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहे हैं जी। आज जो इनका मैच है वर्ल्ड चैंपियन से है ना जी, जो अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्वालिफायर से अगर मतलब जो है वो जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, मतलब उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा यार कि नेदरलैंड और श्रीलंका इतनी शानदार क्रिकेट इन्होंने खेली है। देखें ये रिजल्ट जो भी आए ये क्वालिफाई करें ना करें, लेकिन जो एक वर्ल्ड कप के अंदर जो इनको नाम और एक मकाम बनाना था वो इन्होंने बनाया है। और मैं तो बहरहाल के बहुत मुतासिर हुआ हूँ क्या कहते हैं नेदरलैंड की टीम से भी, और श्रीलंका ने जिस तरह, और आज के मैच में जिस तरह मैथ्यूज आए तो उनसे उनके आने से भी इनकी टीम जो है वो खासी मुस्तहकम हुई। यकीनन एक खिलाड़ी से बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं चाहूंगा ये कि पहले एक जो रस्मी कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाए। इंग्लैंड की टीम के हवाले से चंद सवालात आपके मैं खिदमत में रखूंगा। ये इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी रही है, शायद लोग ये भूल चुके हैं कि दिफाई चैंपियन की हैसियत से इंग्लैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ये क्या सिलसिला है, पहले तो चाहूंगा जरा इस पर कमेंट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया यासिर, और आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। देखिए इंग्लैंड की ये कारकर्दगी हुई किसी ने नहीं सोचा था, और 5वां मैच आज खेल रहे हैं और 4 मैच डिफेंडिंग चैंपियन हार जाए तो ये भी किसी ने नहीं सोचा था। और आज जिस तरह सबसे कमज़ोर बॉलिंग हमें नज़र आ रही थी श्रीलंका की, सबसे कमज़ोर बॉलिंग, उस बॉलिंग लाइन के सामने भी उनकी टीम का 156 पर आउट हो जाना ये बताता है कि उनके असल में फिटनेस का भी इशू है और आउट ऑफ फॉर्म भी खिलाड़ी हैं। उनके एक ही मलान की सेंचुरी एक मैच में आई है, वरना तो जॉस बटलर जैसा खिलाड़ी अब तक कोई 50 नहीं कर सका है। तो टोटल फेलियर वाली चीज़ है। और क्रिस वोक्स भी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ डेविड विली भी हैं, लेकिन अभी भी श्रीलंका की टीम को हार्डली अब 40-45 रन चाहिए हैं और उनके 8 खिलाड़ी बाकी थे थोड़ा पहले तक। तो ये मैच तो इनके हाथ से निकल गया। 33 ओवर में आउट हो जाना इंग्लैंड जैसी टीम के लिए, और दूसरी टीम अगर 20-22 ओवर में टारगेट ले लेती है तो फिर आप कहाँ वो खड़े हैं, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। तो इंग्लैंड के साथ ऐसा क्यों हुआ वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। बेन स्टोक, जॉस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो, जिसको आप देखें, जो रूट, हैरी ब्रुक, सब बड़े नाम हैं और सब के सब जानेना अंदाज से भी खेलते हैं। और जो रूट तो पूरी टीम को चलाते हैं, और तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, लेकिन वो होते हैं तो पूरी टीम चलती है। तो वो भी फेलियर हैं, उनकी भी हार्डली 1-50 होगी। तो इंग्लैंड का तो देखें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, बिल्कुल सरप्राइजिंगली है सबके लिए। और जाहिर है क्वालिफायर टीम है, अभी जमील भाई कह रहे थे क्वालिफायर से अगर डिफेंडिंग चैंपियन हार जाएगी तो ये भी अपसेट ही कहलाएगा। लेकिन शायद जिस तरह इंग्लैंड की टीम खेल रही है उस अपसेट के लिए कुछ थोड़ा तो जहनी तौर से लोग तैयार थे कि श्रीलंका की टीम, लेकिन कमज़ोर बॉलिंग होने के बावजूद श्रीलंका की टीम के सामने अगर आप 156 पर आउट हो जाते हैं, और ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो फास्ट बॉलर्स अगर उनके आउट करते हैं, वो तो स्पिनर्स के सामने तो चले, अगर उनका असरंगा होता या महेश दीक्षा ने 5-6 विकेट ले लेते तो कहने को होता है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो इंग्लैंड का तो बिल्कुल कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई पॉइंट ऐसा समझ में सिवाय इसके कि वो टोटल फेलियर है। कल हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरह भी आपने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिल्कुल कमबैक किया और स्ट्रांगली कमबैक किया है। और एक चीज़ हमें बरमला कहनी चाहिए कि इस वक्त जो 4 टीमें हमें टॉप पे नज़र आ रही हैं, लग ये रहा है कि सेमीफाइनल लाइनअप यही चारों टीमों की बनेगी। ये देखें आप कि कल जिस तरह से बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने, पहले डेविड वार्नर ने सेंचुरी की और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने तेज तरीन सेंचुरी वर्ल्ड कप की, उन्होंने 40 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। और कल एक और रिकॉर्ड बनाया है कि जो डिलेडे इनके बॉलर हैं नेदरलैंड्स के, उन्होंने अपने 10 ओवर में 115 रन दिए। ये सिर्फ वर्ल्ड कप का नहीं, ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख का
सबसे मतलब बदतरीन कारकर्दगी है किसी बॉलर्स की रन्स कंसीड करने के हवाले से। इससे पहले शायद वहाब रियाज थे मेरे ख्याल में। नहीं, वहाब रियाज भी थे, और एक मैच का मैं आपको बताऊं, अभी जमील भाई जिक्र कर रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड कप में फेवरेट नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उससे जरा पहले अगर हम देखें, एक सीरीज हुई थी एक आध महीने पहले वर्ल्ड कप से, सितंबर की बात है, तो उसमें 2 मैच शुरू में साउथ अफ्रीका की टीम हार गई थी। उसके बाद उन्होंने लगातार 3 मैच जीत के फिर वो वर्ल्ड कप खेलने आए थे। तो वो जो 3 मैच जीते थे ना, वहां से उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ लिया था। और वहां एक मैच में ये हेनरी क्लासन जो यहाँ पे धुआंधार इनिंग्स कर रहे हैं, 83 बॉल्स पर 174 की इनिंग्स खेली थी, इनमें 13 छक्के लगाए थे उन्होंने। और दिलचस्प बात यह है कि उस मैच में एडम जम्पा जो अब लगातार 4-4 विकेट ले हर मैच में, उन्होंने 10 ओवर में 113 रन दिए थे, जो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो अब वो ये वहां से पेस पकड़ा है साउथ अफ्रीका ने। और अब आप उनकी चाहे बैटिंग को देख लें, आप क्विंटन डिकॉक की 3 सेंचुरियों को देख लें, 400 प्लस रन हैं, 81 का एवरेज, 115 का उनका स्ट्राइक रेट, एक्सेलेंट। फिर उसके बाद वेंडर डुसन भी सेंचुरी कर चुके हैं, हेनरी क्लासन जबरदस्त फॉर्म में हैं, डेविड मिलर बहुत जारेना अंदाज से खेलते हैं, एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर सेंचुरी की थी। ये तो इनकी बैटिंग हो गई। बॉलिंग में आ जाएं आप तो रबाडा, एनगीडी, मार्को यानसन, फिर उसके बाद जेराल्ड कोहेजा, उनके नए जो बॉलर है, और एक उसके बाद जैसे इन्होंने नाम लिया अभी तबरेज शमसी का, केशव महाराज। तो अब आप वो उस टीम को तो देखें, उस टीम से कल आप मुकाबला करने जा रहे हैं, तो आपको उनकी खूबियां और खामियां सबको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो कल हो सकता है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म हो जाए इस हवाले से कि ये इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि पाकिस्तान टीम आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम है अनप्रेडिक्टेबल। साउथ अफ्रीका को हमने बहुत दफा हराया। अच्छा, मेरा सवाल अगला आपसे यही था, एक कुछ ऐसा हो जाए जैसे अनएक्सपेक्टेड, जैसे हम देख रहे थे ना, चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा हुआ, तो फिर हम बांग्लादेश से थोड़ा उम्मीद रहेगी, फिर एटलीस्ट तो 4 नवंबर तक जब तक आप खेलेंगे नहीं न्यूजीलैंड से, जब तक तो हमारा आप थोड़ी बहुत बातें कर सकेंगे ना पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। तो कल ही जमील भाई वो फिर मामला जो है। अच्छा, यही सवाल था कि क्योंकि ये वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर है। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहला मैच भारत से हारने के बाद फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया और उसके बाद फिर वो हो गया था। लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है। जिन भाई, एक हमारा एक रिवायत है, एक हमारी एक चीज़ कि हम हमेशा जो अपनी खामियां हैं इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और जब भी हमसे सवाल होता है कि हम अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो जवाब ये मिलता है कि जी हम फेल हो रहे हैं, इंग्लैंड भी फेल हो रहा है, वो भी फेल हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम हो रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बात हो गई है? क्या इस बात को मान लिया जाए कि वर्ल्ड कप के अंदर ये कंडीशन सूट नहीं कर रही, शायद पाकिस्तान या इंग्लैंड जैसी टीम नहीं अगर चल पा रही, तो हमारे कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि और भी टीमें नहीं इसमें परफॉर्म करी, बल्कि वो तो अब आपको पता है सोशल मीडिया पे एक बंदा उन्होंने रख लिया है जो वीडियो बना बना के चला रहा है। आज वो खड़े होकर कप्तान साहब तकरीर कर रहे थे, जी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वो सारी रिवायती चीज़ें आपको पता है। तो ये क्या मान ली जाए बात, ये दुरुस्त है? और टीमें भी नहीं चल रही, पाकिस्तान भी नहीं चल रही? नहीं जी, ये बिल्कुल कोई, ये इसमें कोई सदाकत नहीं, आपको इसको मानना चाहिए। देखें, बात ये है, हर टीम जो है ना अपनी अपनी तैयारी कर कर आई है, और हर टीम की स्ट्रेंथ होती है। मतलब ये कि जो जितनी भी टीम है ना, वो टॉप जो 6 टीमें थी उसमें तो पाकिस्तान को गिना जा रहा था ना कि ये 6 टीमों में से 4 टीमें जो है वो मतलब दो अगर आप क्वालिफायर निकाल दें, बांग्लादेश को निकाल दें और अफगानिस्तान को, तो जो टॉप की 6 टीमें थी वही लग रहा था कि इनमें से कोई 4 टीमें मतलब वो जाएंगी। लेकिन जिस अंदाज के अंदर दूसरी टीमों ने खेलना, देखिए इंग्लैंड का अपना मसला है, उनके साथ जो है इंजरीज भी चल रही हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं, उनकी फील्डिंग भी खराब हो रही है। मतलब जो यानी आप उनकी टीम खराब नहीं है जी, अगर आप उनकी टीम का जायजा लेना एक से लेकर बेहतरीन खिलाड़ी वही है, टीम में कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर लड़के परफॉर्म ना करें तो फिर अच्छा, आपकी कारकर्दगी तो इंग्लैंड से अच्छी है, पाकिस्तान के लड़कों ने तो फिर भी मतलब ये कि क्या कहते हैं बेहतर वो दिखाई है कारकर्दगी। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि इंग्लैंड अगर हार रहा है तो हमें, देखिए इंग्लैंड का के साथ अपने मसाइल हैं, आपके साथ दूसरे मसाइल हैं। आपने अपने लोगों को लीग खेलने की जो है ना परमिशन दी, आपने बैकअप तैयार नहीं किया, आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो मजबूत नहीं है, आपको हर शोबे के अंदर प्रॉब्लम है, आपको फास्ट बॉलर का अगर रिप्लेसमेंट चाहिए, अगर मिसाल तौर पर हसन अली का हमें चाहिए तो अब हसन अली का आप इतना नहीं कर रहे कि हसन अली का रिप्लेसमेंट वसीम जूनियर को मतलब ये कि कर लिया जाए जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस अब आपको अगले मैच के लिए, अब हमने ये सुना है कि उसामा मीर को बिठा के ना और ये क्या नवाज को लेकर आ रहे हैं दोबारा, जो मतलब जो चीजें सुनने में आ रही हैं। देखिए
असल चीज क्या है कि आपकी टीम में कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सका। नहीं बन सका। हर लड़का जब अपनी जात के लिए खेलेगा ना तो यही रिजल्ट आता बिल्कुल है। ऐसा ही है। आप मुझे बताएं साउथ अफ्रीका की टीम का मैंने आपको पूरा बताया ना 5 मैचों में क्या उनका स्कोर है, तो उनकी दो विकेटें भी गिर जाए ना, 3 विकेटें भी गिर जाएं, वो मतलब उसी अंदाज में खेलते हैं। खेल तो 7वें उसी नंबर पे अंदाज जो में। खेलने आ रहा है वो भी उसी अंदाज में बिल्कुल मतलब ऐसा ये ही। खेल रहा है। उनका कोई गेम प्लान है, वो उसके तहत आके खेलने हैं। न्यूजीलैंड का जो मेन प्लेयर है, कप्तान जो है वो मतलब क्या कहते हैं अनफिट है, वो नहीं खेल रहा। केन टीम विलियमसन। साउथी जो है वो बाहर बैठे हुए, टीम सूट और इशसूदी बाहर है, जिमी बिल्कुल, नेशम जिमी जैसा, नेशम। ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। अब ये जिसको भी डाल देंगे टीम तो मतलब वैसी उनकी टीम पे तो रहेगी। असर नहीं रहेगा। अब जैसे अब हमारा बाबर आजम को बार आधी टीम तो वैसे ही गिर जाएगी हमारी, बिल्कुल ऐसा ही। क्या हमारा वो नहीं कप्तान उनके बताए ना, अब विल यंग को खिलाते हैं उसकी जगह वो भी रन कर देता वो है। भी रन करता है। ये जो चीज अब आपने क्या, साउथ अफ्रीका ने अपने कप्तान को बिठाया ना वो और हेनरिक्स को खिलाया, उसने 75 गेंदों पे 85 रन कर दिए। तो मतलब ये कि जो भी मतलब उनका यानी जो बाहर बैठे हैं वो भी इतने फॉर्म में है, जो बिल्कुल अंदर सही बात। खेल रहे हैं। अब आप सोचे ना कि टीमों की जो हमारे पास शामी को हमने देखा, उसको अंडा किया गया इंडिया की 5 आउट टीम कर के दिया उसने। 5 आउट कर दिए। उसको अंदर किया ना जी। उसने जो ना शार्दुल ठाकुर की जगह उसको जी। लेकर आया, उसने 5 आउट कर दिए। तो कितनी मजबूत जो है ना मतलब उनकी वो है बेंच स्ट्रेंथ है। हमारी देख लें सबसे कमजोर अगर हम मैं देख रहा हूँ ना तो वो हमारी मतलब बेंच है। हमारे पास प्लेयर ही नहीं है कि हम अब वो अब सुना ये है कि कल जनाब वो फखर जमान को मतलब ये कि लाने के, देखिए अब आपके पास जितने भी तीर है ना तुर्कश के अंदर वो सब चलाने सब चलाने होंगे, होंगे। इसलिए कि अब आपके पास गुंजाइश ही नहीं है कि अगर ये मैच आप हारने के बाद आप सोचें कि यार हम जाके फिर जो है ना मतलब क्वालिफाई करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। नहीं होगा और आपका। इंग्लैंड के लिए भी जो है ना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान कमबैक कोई करना, सफर बिल्कुल है। ठीक अभी इंग्लैंड को इंडिया से भी खेलना है, जी, इंग्लैंड को भी ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश से खेलना है, फिर पाकिस्तान से खेलना है। जी। तो सफर इनका कोई इतना आसान नहीं आसान है। नहीं होगा। अब ये मैच जो है ना मैं हैरान हूं जिस तरह का शुरुआत हुई है ना। हालांकि पहली गेंद के ऊपर जो है ना वो एलबीडब्ल्यू की वो अपील हुई थी और वो आउट था, इन्होंने आउट से नहीं लिया। नहीं जी। लिया, इन्होंने रिव्यू नहीं लिया और इसकी वजह से वो मतलब ये कि उनका जो बैरिस्टर जो है वो बच गए। फिर आपने 45 रन की पार्टनरशिप कर दी, वहां से बिल्ड तो करो। अब जो अच्छा लग ये रहा है कि सोच के आए हुए हैं कि जनाब हमें 300 करने या 350 करने। पिच के हिसाब से देखो ना, पिच इतनी आसान नहीं थी, जी। डबल पेस पिच है और जो है ना उस पे गेंद रुक कर भी आ रहा है, फर्स्ट रन बनाना इतना आसान नहीं था। नहीं। लेकिन अब जो आ रहा है ना वो अब उसको तो इतनी जल्दी थी जो रूट को मैं हैरान हो गया हूं कि वो इससे पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा उन्होंने रन लिया वो बचे वो, फिर उसके बाद फिर वही रन आउट। बिल्कुल मतलब ऐसे कोई घबराहट है, कोई इस तरह का जो ना फ्रस्ट्रेशन है जिस जो के इंग्लैंड की टीम के अंदर नजर आ रही है। नजर आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज का मैं इजाफा करूंगा कि ये अब कप्तान आपके वैसे ही बड़े दबाव में है, थोड़ा सा कल के मैच की हो जाए और खबरें भी कोई अच्छी नहीं है। वो खबर ये है कि कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल सरफराज अहमद जीत गए हैं, एक दफा फिर उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हो गए, जी। शानदार फॉर्म में भी हैं। अब ये चीज बेचैन रखेगी कप्तान को कि अब मेरा क्या होगा और अगर वापस वो आ गए फिर ये, क्योंकि ये मेरे ख्याल में सोच यही चलता होगा। ये तो नहीं है कि मैंने जाकर अगले मैच में क्या करना है। बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं क्लब के लड़कों को भेज दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, हाथ पैर फूले में, तकरीरें आपकी रिकॉर्ड कर करके चला रहे हैं। वो जबरदस्ती आपने सोशल मीडिया पे चलाई है, नतीजा कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपकी राय जानना चाहूंगा इस पे। देखिए यासिर, बात यह है कि एक तो ये डिसीजन सबको पता है कि सरफराज को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। जी। वो एक बाकायदा एक मुहिम थी जिसके तहत इनको तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से एक साथ हटा देना और जी, फिर टीम जी। से भी नहीं, टीम में भी शामिल नहीं करना जी। किसी, वो नजर आ रहा था। वहां से एक डिक्लाइन शुरू हुआ है और डिक्लाइन अभी तक चल रहा है। फिर आपने अजहर को बनाया या किसी को भी कप्तान बनाया, वो चीजें आपसे चली नहीं। आखिर में एंड में जाके आप बाबर के ऊपर आकर रुके। अब बाबर का भी ये था कि जी वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा कि कप्तानी क्या हुआ। देखिए कंडीशन अगर इंग्लैंड को सूट नहीं करती तो समझ में आती है बात, पाकिस्तान को कंडीशन वहाँ की क्यों नहीं सूट करती। बिल्कुल ऐसा वहाँ का मौसम, वहाँ की विकेटें तो सब कुछ एक जैसा- सब एक कुछ जैसा है। हमारी तरह की हैं। उनके स्पिनर्स चल रहे हैं, आपके स्पिनर्स नहीं चल रहे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। दूसरे मुल्कों के स्पिनर चल रहे हैं, इवन जैम्पा चल रहे हैं, महाराज चल रहे हैं, आपके नहीं चल रहे। तो उसका मतलब ये है कि आपसे बॉलिंग नहीं हो रही। बिल्कुल। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 1-2 गेंदें तो कम से कम ऐसी हों कि जो जरा लगे कि भाई इनकी कोई बॉल स्पिन कर रही है या ये थोड़ा परेशान करे। सीधी सीधी गेंदें और उस पर इनकी पिटाई हो रही है। इनको खुद भी असल में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ही हुआ है, 456 रन से फाइनल जीता है, बहुत बड़े जी। मार्जिन से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। साइम अयूब फाइनल के टूर्नामेंट बड़ा वन साइडेड जीता है। उसमें जाहिर है इसका मतलब है कि एक तो सरफराज कभी ऐसा नहीं है
कि अपने आप को डोमेस्टिक से अलग कर लें। जी। वो सऊद शकीली कप्तानी में भी डोमेस्टिक खेल लेते हैं, उनको इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। उन्होंने दिखाया कि भाई जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, तो उसका एक उनको थोड़ा सा प्राइज ये मिला कि उनकी कैटेगरी डी से बी कर दी है कि चले उनको थोड़ा सा ये रखें। लेकिन सरफराज के आपको जाना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े बड़े कप्तान गए। आपके वसीम अकरम की कप्तानी में हम 3-0 सीरीज हार चुके हैं वहाँ, और कभी आज तक हमने सीरीज जीती नहीं। तो वो अब तो आपकी टीम भी ऐसी नहीं है कि आप ये सोचें कि हम वहाँ के लिए तो अलग है। अभी तो हम इन 4 मैचेस की बात करेंगे ना। इन 4 मैचेस में अगर आप कुछ ऐसा कर लेते हैं, देखिए अब सिर्फ मौजे जो हम बात करें ना मेरेकल, अब मेरेकल ही हो तो कुछ हो सकेगा, अदरवाइज कल ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह खेल के अपना नेट रन रेट बढ़ा लिया है, अब आपके और ऑस्ट्रेलिया के अगर पॉइंट्स बराबर भी होते हैं तो नेट रन रेट आपका उनकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अभी निस्बतन आसान मैचेस हैं जी। तो वो उनको वो तो 2 मैचेस बिल्कुल आसान है, तो उनके लिए तो और नेट रन रेट उनका बढ़ेगा। और आपके सिवाय बांग्लादेश के तीनों मैच बहुत मुश्किल हैं। इंग्लैंड को चलें अब आप आसान कह सकते हैं, लेकिन जब तक तो फैसला हो चुका होगा कि आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहला तो कल के मैच में है, वो क्यों मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले, भाई कहाँ से आ गए, उनके यहाँ वो क्यों खेल रहे हैं। ये तो इंग्लैंड वाले खेलते थे, तो ऑस्ट्रेलिया वाले खेलते थे, उन्होंने भी वही तर्ज, और उसमें वो देख रहे हैं कि वो कामयाब भी हो रहे हैं जी। आपने बताया ना जमील भाई ने के बाद में थे 4 मैचेस में 300 प्लस करना, 428 करना, एक मैच में 3-3 खिलाड़ियों के सेंचुरी करना, एक 49 गेंद पर 100 कर देना, ये सारा हमने साउथ अफ्रीका को देखा है ना। इब्तदाई मैच में ये सारी चीजें पहले मैच में ही हमने देख ली थी। तो उनके पास उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, फील्डिंग तो उनकी अच्छी है ही है, उनके पास 2 वो भी इशू नहीं है। क्विंटन डिकॉक की विकेट कीपर है, हेनरी क्लासन भी विकेट कीपर है, मतलब कई चीज की कमी तो आपको नजर नहीं आ रही। सिर्फ ये है कि आपको अपने ऊपर फेथ लाना होगा। ये जो तरकश के तीर की बात कर रहे थे ना, एक तो तरकश में तीर बहुत कम रह गए हम पास, वो भी जंग आलूद हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो एक ही हल है कि आप किश्ती जला दें कि भाई वापसी का रास्ता नहीं है, तो किश्ती जला के आप खेलें कि आपको जीतना है। अब हर मैच आपके लिए फाइनल है, हर मैच क्योंकि एक मैच में भी आप अभी भी चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर चारों जीत गए तो उम्मीद रख सकते हैं। 2019 में भी मुझे याद है हमने लगातार 4 मैच आखिर के जीते थे, फिर हम बराबर हो गए थे पॉइंट टेबल पर न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन नेट रन रेट जो हम एक मैच बुरी तरह वेस्ट इंडीज से हार गए थे पहला मैच, उसकी वजह से हम नहीं पहुंच सके थे। अभी भी वही 4 मैच हैं, आप खेलें, अच्छा खेलें, कम से कम ये चीज लगे कि पाकिस्तानी टीम है, इंडिया में आप खेल रहे हैं, वहाँ आपकी ये पोजीशन है। अब देखिए अफगानिस्तान से हारने का मतलब है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया से दोबारा मैच हार रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, हमारे लिए किस तरह सोशल मीडिया पर मीम्स बनी है और कितना शर्मिंदा किया जा रहा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से रिएक्शन आएगा, लेकिन रिएक्शन आप देखें ना, उनके खिलाड़ी बंगले भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने कल आपको बताया था कि एक प्रोग्राम आता है उनका, वो जैसे ही मैच खत्म हुआ तो उस प्रोग्राम में 4 लोग खड़े होकर इंडियन, उन्होंने तालियां बजा के अफगानिस्तान की कामयाबी को सेलिब्रेट किया है इंडियंस ने। तो मतलब है कि आप दूसरी मर्तबा कि हम इंडिया से हार गए, कि अफगानिस्तान से हम यही होगा। तो ये सारी चीजें देख के पूरे जज्बे के साथ ऑल आउट जाना चाहिए। हार जीत का खौफ खत्म कर दें कि जी मेरी जगह रहेगी या नहीं रहेगी, पोटेंशियल के साथ खेलें, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक तो मायूसी थी। कल बहुत बड़ा मैच है और जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रही है, और बड़ा मैच पाकिस्तान के लिए और कठिन है, लेकिन इस कठिन सफर में आपने जाना है और तय करना है। जिन भाई ये हमारी रिवायत नहीं है, अब हकीकत पर मबनी बात करनी होगी। ये तो हमारे लोगों को यकीनन ये बात पसंद नहीं आएगी। अब देखिए एक सिलसिला चला आ रहा है, एक सलमान बट को कप्तानी दी गई, इस कदर सेल्फिश इनिंग वो खेला करते थे, वो इस कदर सेल्फिश वो करते थे, उस ज़माने में हर लड़का उसी ट्रेंड पे था। मिसबाह हक को हमने देखा, वही क्रिकेट उन्होंने भी खेली, वही सेल्फिश इनिंग्स खेली हैं। नीचे आने वाले आप देखें 250-250, 300 वनडे खेल कर, मैचेस खेल कर भी, शोएब मलिक होगा, मैं नाम लेता जाता हूँ, इसमें तो कोई वो नहीं है, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है इन्होंने क्रिकेट खेली है, इतनी सेल्फिश क्रिकेट खेली, उसमें हफीज़ भी शामिल है। आप नाम लेते जाएं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने सेल्फिश इनिंग नहीं खेली। और टीम अब जीती तो शायद मेरे ख्याल में दूसरा जो हरीफ टीम है उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से जीती है, वगरना कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसको आज याद किया जाए बैठ के, माँ सिवाय उसके कि जो सरफराज का एक टेन्योर हमने देखा, जिसके अंदर सरफराज जैसा कैप्टन जो वो रन्स भी बना रहा है, मैच जीतने के लिए अपना ऑर्डर को भी चेंज कर रहा है, बॉलर का भी सही इस्तेमाल करना जानता है।
ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। जैसे अभी मुनीर भाई ने कहा कि कल जाएं, बड़े दिल से खेलें, कहने की हद तक तो सही है, लेकिन वो दमखम नहीं है, ये हकीकत को तस्लीम करना होगा। तो क्या सिर्फ हम ये जितने भी टूर्नामेंट्स में जाएंगे मुआवज़ों के ऊपर ही यकीन रखें कि मुआवज़ा हो जाए, कोई बारिश हो जाए, किसी का मैच मुलतवी हो जाए, किसी का की प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो हमारा चांस बन जाए, यहाँ पर भी यही सिलसिला जारी रहेगा? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में देखें, ये जो इतना बड़ा इवेंट होता है ना, ये इस तरह नहीं खेले जाते जैसे हम जिस खेलते तरह हैं। हम खेल रहे हैं। देखें, इसके लिए तैयारी की जाती है और तैयारी पहले से की जाती जी। है, ठीक है ना। अब आप बताएं, आपने क्या तैयारी की है? आपने तैयारी ये की कि अफगानिस्तान से 3 वनडे मैच आपने खेले सख्त गर्मी के अंदर, जी। श्रीलंका के अंदर, जी। और जो आपने एशिया कप खेला उसमें कारकर्दगी आपकी बिल्कुल, वहीं से आपका मोराल जो है ना वो गिरा है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। फिर आप देखें, असल बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि हमने इन खिलाड़ियों का बैकअप तैयार ही नहीं किया हुआ। जी। आज आप मुझे बताएं, ये जितना भी खराब खेले आप कहां से लाएंगे प्लेयर? नहीं प्लेयर नहीं। आप देखें, 2010 में इंग्लैंड ने अपनी पूरी टीम चेंज कर दी बिल्कुल थी। सही बात। और ये जो जब मॉर्गन को कप्तान बनाया, और ये जो लड़के जब ये आए ना, ये इनको कोई इतना जानता नहीं बिल्कुल था, सही। लेकिन जब ये लड़के खेलते गए तो आप वो देखें कि वो जो इंडिया में जो T20 का वो हुआ था वर्ल्ड कप, जो ये आखिरी ओवर में 4 जी, छक्के जी, मार के, और ये जो कार्लोस बेन ब्रैथवेट स्टोक को ने, लग गया और ये जी, हार जी। गए, तो उसका फाइनल फिर 19 का फाइनल इन्होंने जीता। तो अब हो सकता है कि अब वो मरहला आ गया हो कि इंग्लैंड को अपनी टीम में कुछ तब्दीलियां करनी जी, हो, लेकिन उनके पास प्लेयर हैं, वो तब्दील कर देंगे और टीम खड़ी कर देंगे। बिल्कुल। हमें अपने पास जो है ना कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा। देखें, सबसे अहम क्या होता है, जैसे आपने बात की ना कि कप्तानी की, हम तो कप्तानी हटाया जाता है ना, छोड़ने का तस्वुर भी नहीं है ना। नहीं। एरन फिंच ने 1 साल पहले छोड़ी है कप्तानी ऑस्ट्रेलिया की। उसने ये कहा कि 1 साल है वर्ल्ड कप के अंदर, और मैं चाहता हूं कि जो नया कप्तान हो वो मतलब ये कि 1 साल कप्तानी करे और वो वर्ल्ड कप के लिए मतलब ये रेडी कि हो तैयार सके। हो। बिल्कुल सही। मॉर्गन ने पहले छोड़ी कप्तानी। जी। हमारे यहाँ कोई ऐसी आपको मिलती है नहीं, मिसाल? नहीं मिलती है ना। हम तो ये बस जैसा भी है जो भी है ना, और इन्हीं से जाना है। और देखें, मैं बताऊं, आप जब तक ये दोस्तियां, यारियां, ताल्लुकात, इन सबको बालाताक नहीं रखेंगे और मेरिट के, देखें मेरिट के कहना आसान है, मेरिट का। आप मुझे बताएं ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस हुई, साउथ अफ्रीका की हुई, इंग्लैंड की, किसी ने उंगली उठाई क्या? नहीं। कि यार इसमें जो ना, इसमें हम क्यों कह रहे हैं कि सरफराज को भी होना चाहिए था, इमाद वसीम को भी होना चाहिए था। एक प्लेयर जो है फॉर्म में है। अभी सरफराज की आप बात कर रहे थे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उसने जितवा दी, ठीक है ना, उसने इसमें 3 सेंचुरियां कर दी और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। उसको आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ऐसी पिचेस पे जहां पर आपको स्पिनर्स का सामना करना है और आप एक्सपोज हो गए ना, आपको अब कोई खेल ही नहीं पा रहा है ना स्पिनर्स को। आप देखें तो सरफराज को आप लेके नहीं गए, इमाद नए गेंद करने वाला आपके पास बॉलर नहीं है। नहीं। भाई एक बॉलर था ना आपके पास, नसीम शाह, वो अनफिट हो गया। जब वो अनफिट हो गया है तो आप लाए किसको हैं? जो 8 महीने से घर में थे, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, डोमेस्टिक भी नहीं खेल ले, हसन अली को। मतलब यार कोई तुक बनती। अगर आपको ऐसे ही कुछ था ना तो एक चांस लेते आप, इमाद वसीम को लेके आते, समझे ना, उससे नया गेंद कराते। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कोई नहीं। तो जमी पे ये अब तैयारी करनी किसने? अगर आप अभी ज़का अशरफ साहब से सवाल करें, वो कहेंगे जिन मुझसे पहले जो साहब आए थे, सिटी साहब, उन्होंने प्लान बनाया था, उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, उसके तहत लड़कों ने सीरीज खेली। अगर आप उनसे सवाल कहेंगे, वो रमीज कर गया था, उसने स्केड्यूल बनाया था, उसके स्केड्यूल के मुताबिक ये हुआ। ये जिम्मेदारी लेगा कौन? जहां क्रिकेट बोर्ड के अंदर हाल ये है, वहां खिलाड़ियों को कौन पूछेगा? कोई खिलाड़ी उठाकर, मैं बीबी हैरान हूं, कोलंबो से फ्लाइट लेता है, कनाडा अगली रात को मैच खेलने के लिए चला जाता है। मतलब आप सोचे तो सही कि दुनिया में कहीं ऐसी आपको मिसाल मिलती है कि ये हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ हो रहा है, जिससे आप सवाल पूछेंगे वो आपको सरेंडर करेगा क्या? नहीं, मेरे पास तो उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आपका सवाल है। देखें 6 महीने के अंदर आपके 3 चेयरमैन जो ना तब्दील हुए, ठीक है ना। रमीज राजा गए 22 दिसंबर को 2022 को, वो जो ना, और सेठी साहब आ गए। सेठी साहब आ गए। सेठी साहब जो है, उसके बाद सेठी साहब चले गए, ये शायद 7 जुलाई को। फिर उसके बाद जो है ज़का अशरफ साहब आ गए। अब इतना कम वक्त के अंदर जो है ना, अगर जैसे अब आप जो बात कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी जो है ना इसकी मतलब कौन लेगा। देखिए, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि देखें, जो कोई भी गवर्नमेंट हो, 3 साल के लिए इलेक्ट जब हो जाए ना कोई भी चेयरमैन, किसी की भी गवर्नमेंट आए, उसको रहना चाहिए ताकि 3 साल। अब मिसाल के तौर पर सेठी साहब 6 महीने में क्या करके जाएंगे, मुझे बताएं ना। अगर कुछ करके भी गए तो ये ज़का साहब जो आए हैं, ये अपना एक अलग प्लान लेकर आएंगे, या रमीज राजा अलग प्लान पे चल रहे थे। तो जो भी है
कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, लेकिन जो भी जो चेयरमैन है बोर्ड का, उसकी जो पॉलिसीज है उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो हमारी जो ये कारकर्दगी है, देखिए जब आपका बोर्ड जो है वो निस्बतन आप नजर आएगा कि वो जो हमारी जो चीजें हैं और कमजोरियां हमें नजर आ रही है, तो प्लेयर जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो ये जो कारकर्दगी है, और अगर कोई ढंग का मतलब चेयरमैन हो, मतलब मेरे हिसाब से मतलब आरिफ अली खान अब्बासी टाइप का हो, एजाज भट्ट टाइप का चेयरमैन हो, या मतलब ये कि अपना तौकीर जिया, तो इस टाइप के अगर चेयरमैन हो, तो देखिए पूछेगा कौन, सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। अगर टीम देखिए 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़, ये तो सबसे वो खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट कर देता है। तो अब 25 करोड़ आवाम के मतलब जज्बात का जो है ना, मतलब आप लोग किस तरह जनाजा निकल रहा है आपके सामने है ना। अब हर आदमी, अब कल के मैच में मैं आपको हकीकत, जो जिन लोगों से मेरी बात हो रही है वो तो मतलब मायूसी का शिकार है। अगर ये कल साउथ अफ्रीका को अगर ये खेलते हैं, बराबर का मैच भी खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका मोराल जो है ना इस वक्त बहुत अप है, और वो जहनी तौर पर जो है वो अपने आप को टॉप 4 के अंदर जो है ना वो देख रहे हैं। वो एक चैंपियन के अंदाज में है ना पाकिस्तान से खेलेंगे, और पाकिस्तान को मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट नजर नहीं आ रही। आप 40, 45, 50 रन से क्रिकेट में 10 ओवर में नहीं जीत सकते। 70, 80 रन करना होंगे आपको पावर प्ले के अंदर। जब 70, 80 रन आप पावर प्ले में करेंगे, तो आप जो है ना फिर एक 300 प्लस रन करेंगे, तो फिर आपकी बॉलिंग का इम्तिहान शुरू होगा। 8 विकेटों से श्रीलंका जो है वो मैच जीत गया है। ये है अभी फाइनल रिजल्ट, जिसके इम्कानात थे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई मैच में कोई दमखम नहीं था, कोई भी किसी किस्म की कोई एफर्ट इंग्लैंड की जानिब से नजर नहीं आई। मेरे ख्याल में बड़े एक तवील अरसे के बाद ये सूरत हाल देखी है, बल्कि याद नहीं होगा कि आखिरी दफा इंग्लैंड तो ये भी याद नहीं है कभी किसी क्वालिफायर ने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया। हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो। 83 में मुझे याद है कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम बहुत ही कमजोर टीम थी। फिर 99 में हम बांग्लादेश से हार गए थे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस मैच में तो खैर बहुत डिफरेंट बातें भी हुई थी। जी। तो ये बड़ा अपसेट तो होते रहते। 96 में मुझे याद है केनिया की टीम ने उस वक्त वेस्ट इंडीज को 2007 में हम हारे हैं आयरलैंड से हारे हमने। तो 2011 के अंदर इंग्लैंड हारा है आयरलैंड से। जी जी जी, समझा ना। और भी हैं, हाँ और भी हैं। तो इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन जो मतलब इस वर्ल्ड कप में जिस तरह हो रहा है ना, इस तरह एक आध मैच होता था, लेकिन अब 3-3, 4-4 मैच हम देख रहे हैं ना कि मतलब इस तरह हो रहे हैं। कल भी एक अपसेट होगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देगा। अल्लाह, इसके तो हम बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। नहीं देखिए, होप रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। हो सकता है कि कल हम और आप यही बातें कर रहे हो कि भाई बाबर आजम ने क्या शानदार इनिंग्स खेली है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आदमी को ख्वाब तो देख सकता है, ख्वाब देखने का सबको है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो खामियां हैं, क्या फिर ये ऐसा ही होगा? चलें एक लम्हे के लिए मान लिया कि ये हम जीत गए, फिर तो ये सारे सवालात नहीं उठेंगे, फिर हम कुछ देर के लिए खामोशी हो जाएगी, फिर के जो क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है उसको होने देंगे, हर बंदा फिर क्रेडिट ले रहा होगा। अच्छा, अभी तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि आपके चीफ सेलेक्टर हों, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हों, उनको चेयरमैन ही कहा जाएगा ना, वो जाकर जी टीम को हौसला दे रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। फॉर गॉड सेक, ये हो क्या रहा है? क्या किसको हम क्या क्या जवाब दें? वो बाहर से हमसे सवाल कर रहे हैं, हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कि चाहे नजम सेठी थे, चाहे ज़का अशरफ हैं, ये सब सियासी बुनियादों पर आए थे ना। अच्छा, इनके टेन्योर भी अगले महीने खत्म हो रहा है, लेकिन फिर एक्सटेंशन हो जाएगी, जिससे कि मुल्क में जब तक आपके इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कोई प्रॉपर चेयरमैन नहीं आएगा, जो चांसेस लग रहे हैं। इसलिए वो मेरी हुकूमत है तो मेरा आ जाए बंदा, और आपकी हुकूमत है तो आपका, ये इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। अब जिनको आप लाए हैं, क्या क्रिकेटिंग नॉलेज है उनकी, उनको कितना बैकग्राउंड कितना है, ये हम भी आप भी सब जानते हैं जो उस वक्त है, उनकी कितनी इस चीज़ में नॉलेज है, क्या है, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन जैसे चल रहा है ना, बस वैसे एक में इजाफा, ये भी एक बहस है, इस पे एक प्रोग्राम करेंगे हम ज़रूर, जिसके ऊपर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया जिसका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड हो। क्योंकि जब रमीज़ राजा साहब आए, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा सख्त इख्तलाफ है जिस किस्म के फैसले किए, जो वज़ीर आज़म साहब ने उनको गाइडलाइन दी, उन्होंने शायद उसके ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते थे। क्रिकेट का जो ये हाल हुआ है, हम चाहे जितनी बात कर लें,
जी बॉटम लाइन ये है कि जो फैसला किया गया डिपार्टमेंट्स की, क्लब की क्रिकेट को तबाह किया गया, उसका नतीजा ये निकला कि आज खाली हाथ हैं और आज वसीम जूनियर को आप लेकर जा रहे हैं और आप टीम में खिला रहे हैं, जिसका अभी तक तय नहीं हुआ। जैसे जमील भाई कहते हैं कि अभी तक ये नहीं तय हुआ कि उसको ले जाया क्यों गया है, आया बॉलर की हैसियत से, बैट्समैन की, क्योंकि दोनों ही वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ना वो बॉलर है ना बैट्समैन है और फील्डर भी नहीं। मुझे ये बताएं ना कि फ़हीम अशरफ को एशिया कप में क्यों लिया और हसन अली को वर्ल्ड कप में क्यों लिया? अच्छा, फ़हीम अशरफ ने आज 100 वैसे कर लिया था अपना, आज उन्होंने थोड़ा सा वसीम, देखिए मादरत, वसीम जूनियर से तो बेहतर प्लेयर है ना फ़हीम अशरफ। खिलाया भी आपने, बहुत बड़ा जम के चांस। ये कि आप उसको कब खिलाएंगे, या मतलब उसको कल का मैच तो वो नहीं खेलता, कल तो यही होगा जो आप कह रहे हैं ना, शायद फखर की एंट्री हो जाए और नवाज की एंट्री हो जाए, बाकी तो मुझे। अच्छा, मैं एक जुमला और भी इसमें इजाफा चाहूंगा, इस पर भी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें। एक जगह मैंने सुना, कानों में ऐसे पढ़ा कि जितने भी आप लड़के लेकर गए हो ना, अब खिलाओ, उनको मौका दो, अब देखो सब कुछ हो गया, अब बताइए। नहीं, कल तो मतलब यही दो मुझे तब्दीलियां अगर होंगी, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इसी टीम के साथ चले जाएं, लेकिन शायद वो उसामा की जगह नवाज को दोबारा ले आएंगे या फखर को शायद एक मौका दे दें, और इतनी तब्दीली होने का भी इनका वो नहीं है। कल का मैच तक इंतजार करेंगे, जब इनका बिल्कुल पक्का हो जाएगा तो फिर ये कहेंगे चलो यार अब तो कुछ नहीं है, तो अब हम रेस्ट कर लेते हैं, हम वहाँ हारिस रऊफ रेस्ट कर लेंगे और हसन अली रेस्ट कर लेंगे, तो चलें अब आप वसीम जूनियर को मौका दे दें। और मतलब आपके ये पास कैसी अजीब सी बात है कि मैं और आप, हम तीनों हजरात यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि कल टीम क्या उतरने वाली है। अब देखें, हमें लड़कों का हमें नहीं पता। एशिया कप में तो आप पूरी प्लेइंग 11 पहले अनाउंस कर रहे थे, इतने हम अच्छे हो गए थे, हैरत अंगेज तौर पर था, पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं हुआ था ऐसा कि एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस। मैंने तो उस दिन सर पकड़ लिया था जिस दिन नेपाल से मैच था एशिया कप का मुल्तान में, आप पूरी टीम उठाएं, पूरी टीम उतार रहे हैं, वो पूरी टीम से खेल लो यार। वो था यही कि वही टीम खिलाएंगे। आप मुझे बताएं ना, नेपाल के साथ यार आप पूरी टीम, उसके 150 रन थे उसमें, बाबर आजम के, वही उसके बाद से उसने रन नहीं किए, यही 78 फिर उन्होंने किए। चलें जनाब, लेकिन यार उम्मीद रखें या कल के मैच के लिए एक आखिरी उम्मीद रखें कि साउथ अफ्रीका की टीम चोकर है और हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। अनप्रेडिक्टेबल करे कुछ, चलें दिल की तसल्ली को, ख्याल अच्छा है कोई तो ये अच्छा है, ये आपने अच्छा किया कि यही बात के साथ आप ले जाइए कल तक, एक और वो देख लीजिए और उम्मीद रखिए, क्योंकि ये जैसा भी कहा कि अंग्रेजी बड़ी जालिम ज़बान है, अनप्रेडिक्टेबल इसको कहा जाता है कि ये टीम है। अब देखते हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो कहाँ तक काम आती है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया जनाब जमील अहमद साहब, मुनीर उल हक साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।